आज 14 फरवरी का दिन है ना। 2019 में इसी के दिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसको आज भी हम ब्लैक डे के रूप में जानते हैं और मनाते हैं। उसमें हुआ क्या कि हमारे जो 40 सैनिक थे, है ना, 40 सैनिकों के बारे में कहा जाता है। वैसे तो बहुत सारे थे उसमें, लेकिन 40 सैनिकों ने शहादत दे दी, यानी कि वो देश के लिए कुर्बान हो गए। और कुर्बान कैसे हो गए? कुर्बान एक होता है कि भाई लड़ाई में कोई कुर्बान हो जाता है, और एक होता है दुर्घटना की वजह से कुर्बान होना। तो हमारी एक जो सैनिकों की बस थी वो आ रही थी, बस उनको लेकर, सैनिकों को लेकर श्रीनगर हाईवे से अपने पुलवामा की तरफ जा रहे थे। मतलब एक अपने छावनी जो होती है, उनका जो रहने का स्थान होता है, वहाँ जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी को पूरा करके जा रहे हैं। एक व्यक्ति होता है कि भाई मैं अपनी ड्यूटी को पूरा करके मानसिक और शरीर से दोनों ही रूप से थक जाता हूँ, तो ना, तो मैं सोचता हूँ कि अब घर पहुँचूंगा तब रेस्ट करूँगा और अपने आप को, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तो ऐसी स्थिति उन लोगों की होगी जो उस ट्रक में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, और अचानक से एक सामने से गाड़ी आती है जिसके अंदर RDX होता है, लगभग 300 किलोग्राम RDX उसके अंदर है, और वो जो कार है वो हमारे सैनिकों की गाड़ी से टकरा जाती है और एकदम ब्लास्ट होता है। और उस ब्लास्ट में हमारे 40 सैनिक जो हैं वो अपनी जान को गंवा देते हैं, कई घायल भी होते हैं। और उन 40 में कल्पना करिए, वो किसी ना किसी के पति भी हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, किसी के बेटे हो सकते हैं, किसी के बहन के भाई हो सकते हैं। तो उन 40 परिवारों ने अपने 40 मुखिया लोगों को खोया, और हमारे देश ने 40 सैनिकों को खोया। और इसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट और डायरेक्ट अब पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन ने ली। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि हमने ही ये आतंकवादी हमला कराया, है ना। तो ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य का दिन कि हमारे सैनिकों की ही सुरक्षा अगर नहीं है तो वो हम कैसे सुरक्षित हैं, ये हमारे लिए और सरकार के लिए भी सोचने का विषय था कुछ समय पर। तो हालांकि उसके बाद में पुलवामा अटैक हुआ, तो जो अटैक के बाद में फिर भारत ने भी स्ट्राइक करी, उसका बदला लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे उन 40 लोगों की शहादत जो हुई वो तो वापस आ नहीं सकती। तो हमारा पूरा देश आज के दिन उस दिन को, जब ये घटना घटी, तो हमारा देश उसको ब्लैक डे के रूप में मनाता है। और हम सब की भी जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान पर खेलता है, भाई हम लोग आज यहाँ सुरक्षित हैं, आज हम लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आज हम अपने अपने कामों को कर रहे हैं और बेधड़क होके कर रहे हैं, निश्चिंत होके कर रहे हैं, ये केवल और केवल हमारी भारतीय सेना के कारण ही है। क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारे चारों तरफ जो विदेशी देश हैं, वहां से कभी ना कभी या कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो फिर बांग्लादेश हो, चाहे वो कोई हमारा पाकिस्तान पड़ोसी देश हो, चाहे चीन हो, यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो अचानक से हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकती हैं और पहुंचाती है और पहुंचाया भी है। तो उनसे अगर हम सुरक्षित हैं तो केवल और केवल हम अपनी भारतीय सेनाओं की वजह से हैं आज हम, वरना तो ऐसे भी देश हैं जहां पर नागरिकों को 24 घंटे सतर्क रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। जैसे इजराइल का आज मामला देख लो, इजराइल को पता ही नहीं है, इजराइल और फिलिस्तीन में जो झगड़ा चल रहा है, या वहाँ के हमास आतंकवादी संगठन में जो झगड़ा चल रहा है, वहाँ के लोग 24 घंटे अलर्ट हैं कि कब कौन सा रॉकेट उनके घर पे भी गिर जाएगा, कोई बम गिर जाएगा, कुछ होगा। तो आज हम इस स्थिति से तो नहीं है, हम अपने सैनिकों की वजह से आज अपने घरों में सुरक्षित हैं। हम दिवाली, हम होली, हम रक्षाबंधन बना पाते हैं और सब सुख सब अपने सुखी से मना पाते हैं, है ना, परिवार के साथ मना पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवार का बेटा वहाँ पर हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है। तो हम सबको आज के दिन उनको भी श्रद्धांजलि देने की ज़रूरत है। तो आप लोग सभी अपनी जगह पर खड़े होकर 2 मिनट के लिए उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, अपनी शहादत दी है, कि उनकी जहाँ पर भी होंगे, क्योंकि आज लगभग 4 साल पूरे हो गए, तो आज जहाँ पर भी होंगी उनकी आत्माएं, उनके परिवार के लोग जो भी होंगे, उनको हिम्मत दे। और ऐसा जो भी लोग जाते हैं सेना में जाते हैं, जो भी सैनिक बनते हैं, उनके परिवारों को भी हिम्मत दे, उनको भी प्रेरणा मिले कि भाई वो भी देश और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए सब लोग आंखें बंद करके उनके परिवार को श्रद्धांजलि देंगे और 3 बार शांति का पाठ वो करेंगे, एक सामूहिक रूप में ओम का उच्चारण करके, और 3 बार शांति। ओम
शांति शांति। आंखें, हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे, है ना। आप सभी लोग बैठ जाओ। और ये श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए, ना केवल उन 40 लोगों के लिए बल्कि उन सभी के लिए जिन्होंने भी देश के लिए, हमारे जैसे परिवारों के लिए अपनी जान दी है, अपनी शहादत दी है। और वो एक्चुअल में प्रेरणा स्रोत हैं, वही हमारे रियल हीरो हैं और वही हमारे लिए, हमें उनसे सीखना चाहिए कि ड्यूटी तो सब करते हैं लेकिन अपनी ड्यूटी, ऐसी ड्यूटी जिसमें हम अपनी जान भी गंवा देते हैं, वो सैनिक ही कर सकता है ना। ठीक, धन्यवाद।